पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार होगा। डॉक्टर सिंह की पार्थिव देह सुबह 8 बजे एआईसीसी मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए रखी जाएगी। इसके बाद अंतिम यात्रा सुबह 9:30 पर एआईसीसी मुख्यालय से निगम बोध घाट के लिए रवाना होगी, जहां राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार को 92 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में निधन हुआ था। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उनके आवास पहुंचकर उनके श्रद्धांजलि व्यक्त की थी। इधर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी गई और शोक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही राहुल गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को नमन किया। आज अंतिम संस्कार होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त किया, शोक व्यक्त किया। आर्थिक सुधार के वो नायक रहे। जब पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक स्थिति डगमगा रही थी, उस वक्त उन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखा और उसे डगमगाने नहीं दिया गया। इसीलिए उन्हें आर्थिक सुधार का नायक भी कहा जाता है। एक इंटेलेक्चुअल पर्सन थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनके निधन के बाद राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। तमाम दिग्गजों के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही शोक व्यक्त किया गया। कहाँ से आए हैं? सर, मेरा नाम जसमीत है। मेरे हस्बैंड अतिंदर पाल। हम लोग ईस्ट दिल्ली से आए हैं। सर को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। आप कब से लाइन में आप लोग अभी से सुबह कितने बजे आप लोग आए? हम लोग सर 15-20 मिनट से आए हुए हैं। अच्छा, तो क्या आप लोग का एक्सपेक्टेशन है कि आप श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे और कैसे आप उनके व्यक्तित्व को देखते हैं? सर बस यही है कि इन्होंने वर्ल्ड तक हमारा नाम फेमस किया था। सिख कम्युनिटी का नाम इन्होंने काफ़ी फेमस किया था एंड ही वाज द बेस्ट इकोनॉमिस्ट। एंड बस एक ज़िंदगी में तो मिल नहीं सकते थे बिकॉज ही वॉज ए वेरी फेमस एंड प्राइम मिनिस्टर, बट एक लास्ट ट्रिब्यूट ज़रूर मेरे हस्बैंड और हम देना चाहते थे। वो जाने देंगे तब भी कोई बात नहीं, अगर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अलाउ नहीं करेंगे तो हम लोग बस यहीं से विल बी बैक। तो लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। दूर दराज से लोग पहुंचे हैं उन्हें शोक व्यक्त करने के लिए। उनके निधन के बाद शोक की लहर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह, जेपी नड्डा ने भी उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही राहुल गांधी ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह को नमन किया। आज अंतिम संस्कार होना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शोक व्यक्त किया उनके निधन पर। सात दिन का राष्ट्रीय शोक भी है। राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार होगा। आज उनका अंतिम संस्कार होगा राजकीय सम्मान के साथ। ये अंतिम संस्कार उनके निधन के बाद पूरे देश के अंदर शोक की लहर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बेहतरीन इकोनॉमिस्ट रहे, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन रहे। आर्थिक सुधार का नायक उन्हें कहा जाता है। जब पूरी दुनिया आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, उस वक्त भी उन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखा, उसे डगमगाने नहीं दिया। इसीलिए उन्हें आर्थिक सुधार का नायक भी कहा जाता है। उनके निधन के बाद शोक की लहर, 7 दिन का राष्ट्रीय शोक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त की। राहुल गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि व्यक्त की, उन्हें नमन किया। कांग्रेस के तमाम दिग्गज सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी उनके आवास पर पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी श्रद्धांजलि व्यक्त की। उपराष्ट्रपति ने भी दुख व्यक्त किया। राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें कि 92 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। और इस दुख की घड़ी में तमाम जो दिग्गज हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है कि किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में भारत को विकास की तरफ बढ़ाया। भारत के लिए एक नया विजन उन्होंने रखा और आज राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। तो आज अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। राजकीय सम्मान के साथ ये अंतिम यात्रा 92 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। तो आपको जानकारी दे दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा आज सुबह 8 बजे कांग्रेस मुख्यालय लाया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर जहां सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक आमजन और कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद निगम बोध घाट में मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। निगम बोध घाट है जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। मनमोहन सिंह के निधन के चलते केंद्र ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक व्यक्त किया है। साथ ही केंद्र सरकार पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की स्मृति में स्मारक भी बनाएंगे और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने स्मारक के लिए जगह आवंटित करने का अनुरोध किया है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से फोन पर बात की। मनमोहन सिंह के परिवार को भी स्मारक के लिए जगह आवंटन की सूचना दी गई है। संस्कार होगा, राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। आपको बता दें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर एआईसीसी मुख्यालय लाया जाएगा। कांग्रेस मुख्यालय पर लोग श्रद्धांजलि उन्हें देंगे। गुरुवार को दिल्ली एम्स में 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक। तो अंतिम सफर पर आर्थिक सुधारों के नायक आज उनका अंतिम संस्कार होगा। निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। दरअसल गुरुवार को दिल्ली एम्स में 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। दिल्ली एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली और इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। अंतिम सफर पर है आर्थिक सुधारों के नायक डॉक्टर मनमोहन सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा राजकीय सम्मान के साथ ये अंतिम यात्रा 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी उनके निधन पर रखा है। अंतिम सफर पर हैं आर्थिक सुधारों के नायक। और आर्थिक सुधारों की नायक उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि आर्थिक तौर पर उन्होंने भारत की स्थिति को हमेशा मजबूत बनाए रखा। जब वो वित्त मंत्री थे, जब भारत के वो प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति को डगमगाने नहीं दिया।
जब पूरी दुनिया तंगी से गुजर रही थी, उस वक्त भी भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत ही नजर आई थी। एक इंटेलेक्चुअल पर्सन, उनका व्यक्तित्व ऐसा रहा कि उनकी पर्सनालिटी उनके व्यक्तित्व को दिखाती थी। और एक इंटेलेक्चुअल पर्सन, आर्थिक सुधार का नायक उन्हें इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमेशा उन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति और विकास के लिए काम किया। निगम बोध घाट पर आज अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। गुरुवार को इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। दिल्ली एम्स में 92 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। तमाम दिग्गजों ने श्रद्धांजलि दी। उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी। जेपी नड्डा, अमित शाह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम चेहरे, तमाम दिग्गजों के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई, उन्हें नमन किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन के बाद शोक संदेश भी दिया। उनके कार्यकाल को याद किया। भारत के प्रति जो उनका लगाव रहा हमेशा से, भारत के विकास में किस तरह से उनका योगदान रहा, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वो भी आपने सुना होगा कि किस तरह से आर्थिक स्थिति को उन्होंने मजबूत किया। जब दुनिया भर में आर्थिक तंगी थी, उस वक्त भी भारत की स्थिति मजबूत नजर आ रही थी, क्योंकि उनकी तरफ से जो प्रयास किए थे, वो प्रयास वहां पर सफल थे। डिमांड कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई थी, किस तरीके से? देखिए, बहुत ही दुख की बात है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। एक वो जहाँ पे बहुत महान अर्थशास्त्री थे, वहाँ पर वो देश की बहुत ही काबिल और जिनके अंदर बहुत ही लियाकत और काबिलियत थी, उसको प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने अपने देश को, पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने अपने देश का लोहा बनवाया। और वो आज पूरी संसार दुनिया जैसे उनको याद कर रही है, सलाम कर रही है। वहाँ पे ऐसी जो बात हुई आज, उस बात ने पूरे देश के लोगों को सर झुकाने के लिए काम किया। लोग आज उस अपने प्यारे महबूब नेता को याद कर रहे हैं, लेकिन ये जो उन्होंने आज बात करी है भाजपा का, एक बार फिर से वो जो वितकरे और भेदभाव वाली बात है, वो आज देश में जग उजागर हुई है। उसके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि बहुत ही अति निंदनीय बात है बीजेपी सरकार के लिए। देखिए किस तरह से लोग जो हैं उनके निधन पर दुख व्यक्त कर रहे हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं। 92 वर्ष की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कहा। उनके निधन के बाद पूरे देश के अंदर शोक की लहर है। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी उनके निधन पर है। और अब अंतिम सफर पर आर्थिक सुधारों की नायक निगम बोध घाट पर उनका आज अंतिम संस्कार होगा। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी रखा है। Issue raises over a place of memorial. How do you see this issue? No, because the central government itself, they should have come forward and they should have done it on their own.
without the demand from the Congress Working Committee. The millions of Congress workers wanted the memorial to be built for him and the place to be allocated. The government has not done it. It is unfortunate. आपको बता दें कि 92 वर्ष की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दिल्ली एम्स में वो भर्ती थे। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। अब अंतिम सफ़र पर है। निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार आज उनका होगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने उन्हें याद किया उनके निधन पर। मेरा व्यक्तिगत नुकसान, ये कहा सोनिया गांधी ने। देश की जनता दिल से उन्हें चाहती है। मनमोहन सिंह हमेशा से मेरे मार्गदर्शक रहे। तो मनमोहन सिंह के निधन पर सोनिया गांधी का संदेश भी हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री का भी संदेश बता रहे हैं। एक इंटेलेक्चुअल पर्सन जिनकी खामोशी भी बहुत कुछ कहा करती थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। 92 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। अब अंतिम यात्रा आज उनकी है। अंतिम सफर पर है आर्थिक सुधारों के महानायक। उनके निधन पर श्रद्धांजलि दी। उनके आवास तमाम दिग्गज पहुंचे। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची, श्रद्धांजलि उनको व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त की। कांग्रेस के दिग्गज राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, ये तमाम चेहरे उनके आवास पर नजर आए और उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बानवे वर्ष की उम्र में उन्होंने दिल्ली एम्स में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन से पूरे देश के अंदर शोक का माहौल है। सोनिया गांधी ने एक संदेश भी उनके निधन के बाद दिया, शोक संदेश। उन्होंने कहा कि मेरा व्यक्तिगत नुकसान है, वो हमेशा से मेरे मार्गदर्शक रहे। बजरी कांग्रेस मुख्यालय उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा, जहां सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक आमजन और कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद निगम बोध घाट में मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मनमोहन सिंह के निधन के चलते केंद्र ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया है। केंद्र सरकार पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की स्मृति में स्मारक भी बनाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्मारक की जगह के लिए आवंटन का भी अनुरोध किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की। फोन पर ये बातचीत हुई। मनमोहन सिंह के परिवार को भी स्मारक के लिए जगह आवंटन की सूचना यहां पर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की है। फोन पर ये बातचीत हुई है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्मारक के लिए जगह आवंटित करने का अनुरोध किया था, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे बातचीत की है। तो वहीं उनके निधन के बाद पूरे देश के अंदर शोक की लहर है। इसी के चलते केंद्र ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया है। अंतिम सफर पर आर्थिक सुधारों की नायक मनमोहन सिंह निगम बोध घाट पर आज अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। और कुछ ही देर में कांग्रेस मुख्यालय उनका पार्थिव शरीर आ जाएगा, जहां सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक आमजन और कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि देंगे।
इसके बाद निगमबोध घाट में मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके निधन के चलते केंद्र ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। तो वहीं केंद्र सरकार ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की स्मृति में स्मारक भी बनाने की बात कही है और इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने स्मारक के लिए जगह आवंटित करने का अनुरोध किया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बातचीत की। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन यहां पर उन्होंने किया। मनमोहन सिंह के परिवार को भी स्मारक के लिए जगह आवंटन की सूचना दी गई है। उनके निधन के बाद तमाम दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके आवास पर पहुंची, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख व्यक्त किया। एक संदेश भी उन्होंने दिया, वीडियो संदेश उन्होंने दिया जिसमें उन्हें याद उन्होंने नहीं किया। साथ ही उनका कार्यकाल का भी जिक्र वो करते हुए नजर आए। भारत में जिस तरह से विकास हुआ, विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया। साथ ही जब वो वित्तीय मंत्री थे तो किस तरह से उन्होंने आर्थिक तौर पर भारत के विकास के बारे में हमेशा सोचा, हमेशा उसके लिए तत्पर दिखाई दिए, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। इसके अलावा सोनिया गांधी ने कहा कि ये मेरी व्यक्तिगत क्षति है, व्यक्तिगत नुकसान उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि सभी देशवासी उनको दिल से चाहते हैं और वो मेरे हमेशा से मार्गदर्शक रहे। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं। अंतिम संस्कार उनका होगा, उससे पहले श्रद्धांजलि देने के लिए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। ये तो पहले ही मोदी साहब की गवर्नमेंट को खुद से सोचकर रखना चाहिए था। ही इज वन ऑफ द मोस्ट एमिनेंट सन्स ऑफ इंडिया। 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे और जब देश की इकॉनमी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, सोना हमारा इंग्लैंड में जाकर बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रख लिया था, उस कगार पर ये आए और चेंजेस लेकर आए और आज जहां भी देश पहुंचा, मोदी साहब खुद ही जिक्र करते हैं 5 सबसे बड़ी इकॉनमी से एक है, तो फिटिंग ट्रिब्यूट ये है। और सारे पंजाबीज कटिंग क्रॉस पार्टी लाइंस, रिलीजियस लाइंस, कास्ट लाइंस, सारा देश भी चाहता है और विशेष तौर पंजाबी चाहते हैं कि आप जैसे पुराने सारे प्राइम मिनिस्टर्स को उनकी रेस्टिंग प्लेस दे रखी, उनके मेमोरियल्स बने हुए हैं, इनके भी संस्कार वहीं कराएं जहां इनका मेमोरियल बनना है। तो ये एक डिमांड अकेली कांग्रेस की नहीं है, अकेली पंजाब की और सिख जगत की नहीं है, ये सारे हिंदुस्तानियों की वर्ल्ड वाइड डिमांड है। अ मैन हु वाज नोन एज गुरु ऑफ बराक ओबामा, वो खुद कहते थे अगर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इतनी कदर और इज्जत करता है, ही वाज स्टेट्समैन ऑफ इंटरनेशनल स्टेचर। तो ये तो सोचने विचारने की बात ही नहीं, ये तो गवर्नमेंट को पहले ही सोच कर रखना चाहिए। आप लोगों पर आरोप लग रहा है आप लोग राजनीति कर रहे हैं। छोड़िए आप। तो देख सकते हैं कि किस तरह से प्रतिक्रियाएं यहाँ पर आ रही हैं। लोग पहुंचे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए क्योंकि अंतिम सफर पर है। आर्थिक सुधारों के नायक निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार होगा। कुछ ही देर में जो है उन्हें श्रद्धांजलि यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता, तमाम लोगों के द्वारा दी जाएगी क्योंकि कुछ ही देर में कांग्रेस मुख्यालय उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा, जहां पर 8:30 बजे से 9:30 बजे तक आमजन और कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। तो कुछ ही देर में उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय लाया जाएगा।